बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। आज पाप मोचनी एकादशी है। आप सभी लोगों को आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वीडियो जो लोग देख रहे हैं, सभी विश्व के लोगों को एकादशी की, सभी सनातनियों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उन पर भगवान की असीम कृपा होती है, और जो लोग व्रत नहीं करते एकादशी की और उन्हें एकादशी ना करने का पाप लगता है। एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, और एकादशी के दूसरे दिन हमें चावल खाकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान के को जो हम जिस जल से हम नहलाते हैं उसी जल को संकल्प लेके कि हम हमारा एकादशी का हमने व्रत किया था उसका संकल्प पूरा करना, और उसी चरणामृत को भगवान को अर्पण करके अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और भगवान को चावल भी चढ़ाना चाहिए, और वही चावल खाकर अपना, जैसे अगर हमारे यहाँ चावल बने हैं तो चावल खा लो, अगर चावल नहीं है तो चावल का कुछ बनाया नहीं तो दो कच्चे दाने, अगर हमारे पास जगन्नाथ जी के चावल हैं तो जगन्नाथ जी के चावल खाकर अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। और एकादशी का जैसे हर कोई डॉक्टर भी कहता है कि हमें 15 दिन में एक व्रत जरूर करना चाहिए। तो जैसे वैसे तो एक महीने में 2 या एक व्रत जरूर करना चाहिए, तो 15 दिन में एक एकादशी आती है तो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी सही रहता है और हमारा पुण्य, जो हम व्रत करते हैं तो पुण्य भी बढ़ जाता है। वैसे तो हमारा शरीर एक दिन जल ही जाना है, तो क्यों ना हम ऐसा पुण्य करें जिससे कि हमारा तो शरीर ये हमारे साथ में जाना नहीं है, और जो हमारे जो पुण्य होंगे जो हमने किए हैं, एकादशी का व्रत किया है और भी कोई व्रत किया है, तो वो हमारे साथ है, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ में जाना चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करें जो हमारे साथ, हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें। पाप तो अनजाने में हो ही जाते हैं, तो इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाएं। हमें लोभ, इस चीज़ का लालच होना चाहिए कि हम पुण्य को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और पाप कम से कम करें। अनजाने में तो वैसे भी थोड़े बहुत, ऐसा कोई पूरे विश्व में भगवान ने जो सृष्टि बनाई है ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कि पाप नहीं किए हों, और अनजाने में पाप हो ही जाते हैं। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें जानबूझकर कोई पाप नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई पाप करते भी हैं तो अगर हम जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उससे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारे जो छोटे पाप होते हैं वो हमारे कट जाते हैं। इसलिए हमें सूर्य भगवान को जल रोज चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जब भी जल चढ़ाएं तो सूर्य भगवान के या तो 12 नाम बोले, या तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 12 बार बोले, और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करना चाहिए। अगर 7 परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो 3 परिक्रमा कर लें, और सूर्य भगवान से कहें कि हमने हमारे जैसे आप पूरे विश्व में अपने सूर्य का प्रकाश से फैलाते हैं, पूरे विश्व में हमारे सब जगह सूर्य का जैसे आप प्रकाश फैलाते, ऐसे हमारे अंदर का जो अंधकार है उसे भी आप हटा करके, उसे भी आप हमारे अंधकार को नष्ट करके हमारे अंदर का भी ऐसा भक्ति का दीपक जलाएं कि वो भक्ति का दीपक कभी शांत ना हो, हमेशा चलता रहा। हमारे अंदर ऐसी भक्ति प्रकट कीजिए कि वो भक्ति मरते दम तक हमारे साथ में जाए। वैसे तो अगर हम संसार से मन लगाएंगे तो हमारे साथ नहीं जाना है, अगर हम भगवान से मन लगाएंगे तो वो हमारे साथ जाना है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, श्रीमन नारायण।